हेलो वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले, तो हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स। हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ पॉलीगन्स को हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबाना ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी ने भी अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पर आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, कुछ तरह के क्लासेस आपको चाहिए तो आप हमसे वहां कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमसे आप लाइव ट्यूशंस लो या ऑनलाइन ट्यूशंस लो तो टेलीग्राम ग्रुप के जरिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेलिना कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 15। आप किसी भी बुक को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। हम इसमें इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे कि आप किसी भी बुक के कोई भी सम को उठाओ तो आप इजीली बना सकोगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट्स को पोस्ट करो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करके अगर आप वीडियो को देखोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, तो 4 साइड से बाउंडेड फिगर, ये सभी जानते होंगे। हमारे चैनल में और भी क्लास 9 के मैक्सिमम जितने भी चैप्टर है बचे हुए, सबके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जाओ चैनल को एक्सप्लोर करो, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और चैनल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो। क्लास 9 के मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर इन डिटेल विथ ऑल द सॉल्व्ड सम्स प्रोवाइडेड है। तो आप जाओ और उसे जरूर देखो और अपने नॉलेज को एनहांस करो और एग्जाम में फुल मार्क्स लाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 15 है ये। तो सबसे पहले देखो हम लोग सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आपको अलग अलग सिनेरियोज दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आपको 4 साइड और एक एंगल दे देगा, तब कैसे क्वाड्रिलेटरल को बनाओगे। आपको क्वाड्रिलेटरल का 3 साइड और 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स दे देगा, एक के बाद एक वाले कंसेक्यूटिव एंगल्स, उस समय कैसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। 4 साइड और एक डायगोनल दे देगा, उस समय क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। और 3 साइड और 2 डायगोनल दे देगा, उस समय क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक कंपास चाहिए, स्केल चाहिए। प्रोटेक्टर की ऐसी कोई नीड नहीं, क्योंकि मोस्टली ये लोग वही एंगल देंगे जो आप इजिली कंपास से ड्रॉ कर सकते हो। फिर भी आप एक प्रोटेक्टर रख सकते हो। मैं यहाँ पे फ्री हैंड से ही ड्रॉ करूंगा, बस आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता के, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता कंपास का। तो चलो देखो, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 15 का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD। हम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे कि हम कैसे समझते हैं कि हमें क्या करना है। तो बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, जिसमें AB साइड दे दिया है 3.2, BC दिया है 5.2, CD दिया है 6.2, सब सेंटीमीटर्स में ही है, ठीक है। DA दिया है 4.2 एंड BD दिया है 5.2। तो इतने सारे साइड्स दे दिए, तो इसमें से कौन सा वाला लगेगा वो कैसे समझे। तो सबसे पहले एक रफ ड्रॉ कर लो, आप ऐसे करके रफ ड्रॉ कर लो ABCD, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। AB आपको 3.2 दिया है, BC आपको कितना दिया है, तो 5.2 दिया है, CD कितना दिया है, तो 6.2 दिया है, DA कितना दिया है, तो 4.2 दिया है, और BD कितना दिया है, BD मतलब एक डायगोनल दे दिया, वो कितना दिया है, 5.2 दिया है, ठीक है। 3.2, 5.2, 6.2, 4.2 और 5.2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हमने बेस CD ही पकड़ा है ना रफ ड्राइंग में भी, तो बस आप स्केल उठाओ और स्केल से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो CD, जो कि बेस जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर जितना CD लो, बस स्केल से ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखो आपको BC दिया है 5.2, BD दिया है 5.2, दोनों ही 5.2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में एक 5.2 जितना लाइन ड्रॉ करना है स्केल से, ठीक है। डायरेक्ट स्केल पे ही, ऐसा नहीं है कि स्केल रख के कंपास में 5.2 का मेजर ले लिया और कट करने लगे, वैसे बहुत बार टीचर्स गलत कर देते हैं, वैसे नहीं करना है। बगल में एक रफ में ऐसे 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और इस 5.2 सेंटीमीटर पे ऐसे और ऐसे कंपास रख के मेजर लेना है 5.2 का, ठीक है। अब कंपास का पॉइंटर यहाँ D पे रख के इधर एक कट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे कट हो गया। और वैसे ही BD के लिए, अच्छा CD था ना, तो यहाँ पे C था मेरा, तो इधर C रखो, इधर D रखो, इसकी तरह बिल्कुल।
तो यहाँ पे रख के आप एक BC ड्रॉ करो 5.2 और D में भी रख के एक कट लगाओ 5.2 जितना ही मेजर का। क्या किया, C पे रखा 5.2 कट किया, D पे रखा 5.2 कट किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अब इसको ऐसे मैच कर दो, इसको ऐसे मैच कर दो, है ना। नेक्स्ट क्या करना है आपको, दिख रहा है ये 4.2 है, ये कितना है 3.2, तो यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखो, फिर से यहाँ पे ऐसे करके 4.2 जितना मेजर लो, है ना, 4.2 जितना मेजर लो कंपास में, इधर D पे रखो, यहाँ A पे एक कट लगाओ ऐसे करके, ये 4.2 हो गया। और B A कितना है 3.2, तो फिर यहाँ पे एक 3.2 ड्रॉ करो और उसको मेजर लो ऐसे करके, यहाँ रख के ऐसे कट लगाओ 3.2, बस ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल, है ना। बहुत सिंपल था। सबसे पहले एक रफ फिगर बना लिया, देखा क्या क्या दिया हुआ है उसको यहाँ मार्क कर लिया, CD ड्रॉ किया 6.2, अब यहाँ पे आपका BC कितना है 5.2, BD कितना है 5.2, AD कितना है 4.2, AB कितना है 3.2। तो बस सबसे पहले इसे ड्रॉ करना किया हमने, कैसे किया, 5.2 जितना मेजर लेके यहाँ कट किया, इधर मेजर लेके इधर कट किया, एक पॉइंट मिल गया, हम लोग का ये ट्रायंगल जितना पार्ट बन गया। फिर ये वाला था 4.2, ये वाला था 3.2, B में रख के 2 कट लगाया और बन गया, बस बहुत सिंपल था, है ना। बस कंपास में मेजर लेके कट लगाना है, पॉइंट्स खोजना है, जब आपको वर्टिसेस मिल जाएंगे उन्हीं वर्टिसेस को मिला दो तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, अभी कॉपी निकालो, कंपास निकालो और साइड बाय साइड फॉलो करते रहो, ठीक है। चलो, तो पहला वाला बन गया। ये पहला वाला किस तरह का था, तो यहाँ पे हमें 4 साइड्स दिए थे और एक डायगोनल दिया था, ठीक है। हमने कौन सा वाला पैटर्न कर लिया, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, ये वाला थर्ड नंबर 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल का पैटर्न कर लिया। तो अब कभी भी 4 साइड्स और 1 डायगोनल आएगा तो ऐसे ही आप लोग बना देना। 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल वाला पैटर्न है भी बहुत इजी और सिमिलर तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि AB, चलो फिर से लिख लेते हैं, AB कितना है 7.2 सेंटीमीटर है, BC कितना है 5.8 सेंटीमीटर है, CD कितना है 6.3 सेंटीमीटर है, AD कितना है 4.3 सेंटीमीटर है और एंगल A कितना है 75 डिग्री है। देखो एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला मुझे ये पैटर्न लग रहा है, 4 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन। फिर भी एक रफ बना लेंगे क्योंकि बोल ही दिया ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो ऐसे एक रफ ABCD बना लो जिसमें से आपको एंगल A का मेजर दिखाना है 75, AD है आपका 4.3, AB है आपका 7.2, BC है आपका 5.8, CD है आपका 6.3, ठीक है। यहां पे एक चीज गौर करना, आपको एंगल A को 75 डिग्री बनाना है, तो जब आप इसे बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाना कि A को बेस लेना, आई मीन AB को बेस लेना, तो ऐसे कुछ बनाना है इस क्वाड्रिलेटरल को, AB 7.2, फिर एंगल A को आप 75 डिग्री बना देना, ठीक है। फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ D हो गया, AD कितना था 4.3, CD कितना था 5.8 और BC कितना था 6.3, कुछ ऐसा बनाना है इसको, ठीक है। जिसमें एंगल दिया है, मतलब जो एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना उसी को बेस ले लो और ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले AB को बेस ले लिया, ऐसे करके AB को बेस लेके एक लाइन सेगमेंट बनाया, कितना 7.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया, यहाँ A दे दिया, यहाँ B दे दिया, ठीक है। अब एंगल A को 75 डिग्री बनाना है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले इधर जैसे आप जानते हो ऐसे करके हम लोग करते हैं, फिर ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 60 120 के बीच में इस तरह से यहाँ रख के एक कट लगाते हैं और इधर रख के एक कट लगाते हैं और ये बन गया 90, है ना। तो आप लोग सबको ये बात पता होगा, आई थिंक 90 डिग्री हम लोग पहले ही बनाना सीख चुके हैं बचपन में। तो ये 90 और 60 के बीच में आता है 75 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इतना लेना है कंपास में मेजर, ये एक पेंसिल इधर रखना है और कंपास का जो पॉइंटर इधर रख के ऐसे इतना 60 और 90 के बीच का मेजर ले लेना है और यहाँ एक कट लगाना है, इधर रख के इधर एक कट लगाना है, मतलब यहाँ रख के एक कट, यहाँ रख के एक कट। तो ये जो एंगल निकला ये बन गया मेरा 75 डिग्री, इतना बन गया मेरा 75 डिग्री, है ना। तो 75 डिग्री ड्रॉ कर लिया और ये ऐसे भी बचपन में हमने सीखा ही है। अब देखो मेरा AB तो हो गया, अब यहाँ पे D कितना है, D 4.3 है ना। तो बस यहाँ A पे रख के यहाँ फिर से साइड में मेजर ले लो 4.3, पहले एक स्केल से लाइन बनाओ 4.3 जितना मेजर लो, यहाँ रखो A पे और एक कट लगाओ, यहाँ ऐसे कट लगाया तो ये D हो गया और ये D कितना है 4.3, ये इतना दूर 4.3 है, ठीक है। एंगल A हो गया। अब आपको BC चाहिए और
और क्या दिया आपका CD दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे CD 6.3 है तो एक लाइन सेगमेंट बना दो यहाँ पे 6.3 जितना मेजर का, और दूसरा कितना है आपका BC 5.8 है तो एक और बना लो 5.8 जितना, ठीक है। कंपास में सबसे पहले आप BC बनाओ, तो BC का मेजर ले लो 5.8, यहाँ B में रखो, यहाँ एक कट लगाओ 5.8 जितना एक कट लगाया मैंने, ठीक है। और CD कितना है, CD है आपका 6.3 तो 6.3 जितना मेजर लिया, D पे रखा, फिर यहाँ एक कट किया, D पे रखा और इधर एक कट किया तो एक और कट मिल गया। तो बस अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, बन गया मेरा एक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ये कौन से तरीके से बना, 4 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन, बहुत सिंपल था। जो एंगल गिवन था उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड को बेस पकड़ लिया, सबसे पहले वो साइड बना लिया, वो एंगल बना लिया, जैसे हमने यहाँ एंगल ए बनाया, फिर इसी पे AD जो साइड था उसको कंपास से बस कट करके लगा दिया। बाकी मुझे ये भी मिल गया था, ये भी मिल गया था, अब इन दोनों को बनाना था तो इन दोनों का मेजर ऑलरेडी गिवन था, BC भी गिवन था, उसका मेजर लेके कट लगाया, CD भी गिवन था, मेजर लेके कट लगाया, तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया, दोनों को मिला दिया, दैट्स इट, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमने ये दूसरा पैटर्न भी देख ही लिया, ठीक है। चलो अब आगे का एक और पैटर्न देखते हैं, साइड बाय साइड आप लोग इसे फॉलो भी कर सकते हो। एक आप देखो एक कैसे बनाते हैं, फिर पॉज करो, उसे बनाओ, फिर दूसरा देखो, ऐसे आपको भी मजा आएगा और मैक्स टू मैक्स आपका 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हाँ, कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आना मैंडेटरी ही है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और कंस्ट्रक्शन ऐसा चैप्टर है, इससे आए हुए क्वेश्चन पे आप फुल में फुल उठा सकते हो, है ना। और कंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग भी लगता है सभी को, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कंस्ट्रक्शन हेट करता है। देखो आगे, एंगल A 90 डिग्री है, AB 4.6 है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल A दिया है 90 डिग्री, आपको AB दिया है 4.6, आपको BD दिया है 6.4, AC दिया है 6, CD दिया है 4.2, ठीक है। अब इसका एक बार रफ बना के देख लो, अगर सेम टू सेम जो हमने दो अभी तक पढ़ लिए हैं टाइप्स, उन दो टाइप्स में से कुछ हुआ तो वो होमवर्क रहेगा। क्या है यहाँ पे, तो एक क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है ABCD, ठीक है, ऐसे रफली ABCD बना दिया और देख लिया क्या क्या है। AB 4.6 से बना दिया, BD 6.4 है, BD यानी यहाँ डायगोनल है तो यहाँ 6.4 है, ठीक है। नेक्स्ट है AC यानी आपका दूसरा डायगोनल गिवन है, AC कितना है 6 है, ओके। CD कितना है, CD है आपका 4.2, ओके। और एंगल A कितना है 90 डिग्री, एंगल A है सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो एंगल को कंटेन करता है उसी साइड को हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, उसी साइड को हम लोग बेस पकड़ लेते हैं, इजी पड़ता है। तो हमने यहाँ पे AB बना दिया ऐसे, ठीक है, AB ड्रॉ किया, AB का लेंथ कितना था 4.6, तो सपोज 4.6 यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाना सबको आता है, तो यहाँ पे कंपास रख के ऐसे करके जो सेमी सर्कल बनाते हैं, यहाँ 60 120, फिर इधर रख के एक कट, इधर रख के एक कट, तो जो निकलता है वो बन जाता है मेरा 90, है ना। तो ये मेरा 90 डिग्री निकल गया। अब आपको क्या बोल रहा है, AB आपको पता चल गया, और आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपको BD दिया है, मतलब एक डायगोनल, और दूसरा आपको CD दिया है, ये वाला मतलब जो इधर निकलेगा CD, ऐसा कुछ और कुछ दिया है, और दूसरा डायगोनल दिया है एक AC। तो क्या करेंगे, तो सबसे सिंपल बात, ABCD ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में ही जाएगा, ABCD ऐसे तो नहीं जाएगा, ABCD ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, BD बना देंगे। BD कैसे बनाएंगे, BD का लेंथ कितना है 6.4, सबसे पहले यहाँ ऐसे करके एक 6.4 सेंटीमीटर जितना लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। उसका कंपास में मेजर लो, ठीक है, 6.4, क्योंकि BD को तो मैंने बोला कि कंपास स्केल पे डायरेक्ट कंपास रख के वैसे मत लिया करो, एक लाइन बना लो फिर उससे लो। तो BD का मेजर लिया 6.4, B में रखा और 6.4 इधर कट किया, B में कंपास रखा 6.4 कट किया, तो यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, ये D मिला, ये 6.4, तो ऐसे करके ऐसे हम लोग इसे ड्रॉ कर देते हैं, ये है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BD कितना निकल गया 6.4, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो अब देखो मेरा क्या क्या यूटिलाइज हो गया, AB खत्म, BD खत्म, एंगल A, अब इन दोनों को यूज करना है, और इन दोनों को यूज करके क्या कॉमन पॉइंट मिल रहा है, C मिल रहा है, यानी अगर मैं इन दोनों को मेजर करके कट लगा लूं तो C मिल जाएगा, और C मिल गया तो बस पूरा क्वाड्रिलेटरल ही बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, AC कितना है 6, तो यहाँ पे 6 बना लो पहले,
और उसका मेजर लो, यहाँ ए पे रखो, एक 6 कट करो, है ना, ए पे रख के एक 6 कट करो, तो ए पे रख के एक 6 कट किया। दूसरा कितना है, सी डी, ठीक है, सी डी यानी ऐसे जाएगा, है ना, ए बी सी डी, तो सी डी ऐसे जाएगा, सी डी कितना है 4.2, 4.2 जितना मेजर ले लो, डी पे रख के ऐसे कट करो, तो डी पे रख के ऐसे कट किया, तो देखो मिल गया ये पॉइंट सी, तो बस इसे ऐसे मिला दो, इसे ऐसे मिला दो, ठीक है। मैं रफली बिना कोई एक्चुअल मेजर लिए बस ओवरऑल प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि एक्चुअल जो आपका बने वो दिखने में ऐसा ना हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हल्का टेढ़ा बेका हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्चुअल मेजर्स ले ही नहीं रहे, बस हम प्रोसेस देख रहे हैं ना। ये 6 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, वो तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ये थोड़ा सा अलग था, बस यहाँ पे आपको 2 साइड गिवन था और एक डायगोनल गिवन था और एक एंगल गिवन था, ठीक है। वैसा है भी नहीं तो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 साइड्स और साथ में 1 डायगोनल और 1 एंगल, ऐसा गिवन था। तो ये वाला पैटर्न भी हमने देख लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा पैटर्न है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लिया करेंगे रफ, फिर ही पैटर्न समझेंगे। तो 3.8 सेंटीमीटर है। दूसरा AC दिया है, वो कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, AD दिया है 3.6 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है आपको, अच्छा AD 2.8 दिया है, सॉरी मैंने ओवरलुक करके दूसरा क्वेश्चन देख लिया था, एक बार मैच कर लेते हैं। AB दिया है 3.8, AC दिया है 4.8, AD दिया है 2.8 और एंगल A है 105 और एंगल B है 60 डिग्री, ठीक है। चलो, है ना। तो इसका अगर हम लोग ओवरऑल रफ बनाते हैं तो ABCD है, एंगल A का कुछ वैल्यू दिया है, एंगल B का कुछ वैल्यू दिया है। AB का वैल्यू दिया है 3.8, AC का वैल्यू यानी एक डायगोनल दे दिया है आपको 4.8, फिर आपको AD दे दिया है 2.8, ठीक है। तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये इससे मिलता जुलता है ना। 3 साइड 2 कंसेक्यूटिव एंगल गिवन, तो यहाँ पे हम लोग को 2 साइड दिया है, 2 एंगल दिया है वो कि कंसेक्यूटिव है और साथ में एक डायगोनल दे दिया। तो डायगोनल दे देने से भी हम लोगों का काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, बस इतना याद रखो, एंगल को कंटेन करने वाले साइड को थोड़ा नीचे तरफ ड्रॉ करेंगे तो आसानी होगा, इसलिए हम लोग बेस ले लेंगे AB को। तो AB को बेस ले लिए 3.8, है ना। तो हमने ले लिया यहाँ पे AB को बेस 3.8, ठीक। अब ड्रॉ करेंगे एंगल B और एंगल A। एंगल B कितना है, तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री बहुत सिंपल है, यहाँ रखा कंपास, ऐसे जो सेमी सर्कल बनाते हैं, ये जो पहला कट यही 60 डिग्री है, ठीक है। 105 डिग्री कैसे बनेगा, तो 105 डिग्री देख लो, 105 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा है और 120 से छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में बनेगा। तो ठीक है, इसके लिए हम लोगों को 90 तो ड्रॉ करना ही होगा। तो ऐसे करके फिर से सेमी सर्कल, फिर ये 60, ये 120, 60 और 120 के बीच में इधर रख के एक कट किया, इधर रख के एक कट किया, तो क्या बन गया 90। और 90 जो होता है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग को एक्चुअल में नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 105 बनाने के लिए इसका नीड पड़ा, इसीलिए हम इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फ्री हैंड से बना रहा हूँ, लेकिन लगभग 90 बन ही गया। चलो देखो, ये 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में होगा 105 डिग्री। तो क्या करो, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आप एक इन दोनों का पहले जो भी मेजर है इन दोनों के बीच में 90 और 120 के बीच में जो मेजर है उसको ले लो, इधर रख के कंपास एक कट लगाओ, इधर रख के कंपास एक कट लगाओ, ठीक है। ये 105 निकल जाएगा आपका, ठीक। तो आ गया आपका 105 डिग्री, है ना, ये 105 डिग्री निकल गया। AB था और ये तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, ABCD ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में ही बनेगा। अब देखो आपको क्या क्या दिया है, AB था, हो गया, AD भी तो दिया हुआ है और ABCD, AD तो इधर ही पड़ेगा ना, तो बस AD का लेंथ कितना है 2.8, तो 2.8 साइड में ड्रॉ करो, मेजर लो कंपास में, A पे रख के ऐसे 2.8 पे कट करो, ये D पॉइंट निकल गया, है ना। चलो तो AB, अब C खाली खोजना है। C कैसे खोजे, तो देखो आपको AC दे दिया है और एंगल B भी दे दिया है, C भी बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो बहुत इजी है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एंगल B को कितना बोला था 60 डिग्री, उसी के लिए तो हमने यहाँ सेमी सर्कल बनाया था, ये 60 वाला बनाया था, तो इसे बस ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, है ना। तो ये ऊपर गया, लेकिन आपको कितना लेना है, इसे आपको बोल दिया है कि AC कितना है 4.8 है, AC कितना है 4.8, ठीक है। तो कैसे लेंगे, पहले यहाँ पे 4.8 ड्रॉ करो, है ना, 4.8 लगभग ड्रॉ करो, उसका मेजर लो, A पे रखो और ऐसे कट लगाओ, A पे रखो और कट लगाओ। तो A पे रख के हमने ऐसे कट लगाया, कितना मेजर लेके 4.8 लेके, तो ये जो पॉइंट मिला वो C मिला, ठीक है।
तो ए बी सी डी हो गया बस। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो, बन गया ना। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बीसी है 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है एसी है 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका एडी है 3.6 सेंटीमीटर। सीडी है 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए है आपका 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो फिर से एक रफ बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ABCD ही क्वाड्रिलेटरल बनाना, तो ऐसे रफ में मैंने ABCD बना दिया जिसमें एंगल ए 120 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए 120 डिग्री है, मान लो ये ऐसे भी रफ है। फिर क्या क्या और दिया हुआ है मेरे को, BC दिया हुआ है यानी एक साइड तो दे दिया 7.5, AC दिया है मतलब एक डायगोनल दिया है, वो कितना दिया है 5.8, AD दिया है यानी दूसरा साइड दिया है 3.6, CD दिया है वो तीसरा साइड दिया है 4.2। ठीक है, ये सब साइड्स है। ठीक है, पर AB का लेंथ दिया है क्या? नहीं, AB का लेंथ तो नहीं दिया। अब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, AB को आप अपने मन से एक एनोनिमस मतलब कुछ भी लेंथ का ले लो। सपोज मैंने ऐसे करके एक लेंथ का ले लिया। ठीक है, अभी मैंने इसका फिक्स लेंथ नहीं लिया इसलिए ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, एक को किनारा पकड़ो इस किनारे पे और एंगल ए ड्रॉ कर दो। एंगल ए कितना है 120 डिग्री, तो यहाँ पे रख के हम लोग ऐसे करके रखेंगे। यहाँ पे हुआ 60, यहाँ पे हुआ 120। ठीक है, तो ऐसे 120 भी खींच देंगे, ये मेरा ए हो गया। ठीक है, अभी ए बी कितना है वो बताया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग वैसे अभी नहीं जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? ठीक है, देखो ए बी तो नहीं बताया पर ए डी तो बताया है ना। ए डी कितना है 3.6, तो यहाँ पे हम लोग ए डी का मेजर लेंगे 3.6, फिर इतना मेजर कंपास में लेके ए पे रख के ऐसे डी कट करेंगे, तो ऐसे कट किए तो डी निकल गया। ठीक है, तो ए डी तो निकल गया। ठीक है, अब आगे सी डी भी दिया है क्वेश्चन में, सी डी भी दिया है, तो सी डी का मेजर लो, यहाँ पे हल्का 4.2 जैसा कुछ लो, मेजर रखो यहाँ कंपास में 4.2 लो, डी पे रखो और ऐसे कट लगाओ। डी पे 4.2 रख के कट लगाओ, तो डी पे 4.2 का मेजर लेके कंपास रख के ऐसे कट लगाया। ठीक है, साथ ही साथ देखो क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, एसी। एसी कितना दिया है? एसी कितना दिया है 5.8, तो हमने एसी को उठाया इधर से, एसी का लेंथ ए पे रखा कंपास को और कट लगाया, तो ए पे कंपास को रखा और कट लगाया, तो ये पॉइंट क्या निकल गया मेरा? सी निकल गया। तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, पर अभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना है क्योंकि ए बी तो मिसिंग है। बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, उतना दूर भी कहीं भी हो सकता है, तो कैसे बैठाएंगे अब बी को? तो एक चीज और देखो, यहाँ पे बीसी भी में दिया हुआ है मेजर करके, बीसी कितना दिया है 7.5 दिया है, तो बस आप एक लंबा सा लाइन बना दो, उसका मेजर ले लो, मान लो यही 7.5 है सपोज, तो ये 7.5, तो इसका मेजर लेके सी पे रख के कट लगाओ, तो बस ये मान लो 7.5 है, तो यहाँ पे बी आया तो ऐसा कुछ ये दिखेगा, तो ये हो गया 7.5। अब ए बी कितना निकलेगा वो आप लोग मेजर खुद ही कर लेना, ऑटोमेटिकली ए बी नहीं दिया था फिर भी निकल गया, ये आपका 120 है। ए डी दिया था, कितना दिया था ए डी? तो 3.6 था। ये कितना था आपका सी डी? तो ये 4.2 था, और ए सी कितना था? तो 5.8 था। ठीक है, तो आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि AD इक्वल्स टू AB 4 सेंटीमीटर, तो AD और AB इक्वल है और कितना है 4 सेंटीमीटर है। आपका BC कितना है? तो 2.8 सेंटीमीटर है। CD कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर है, और एंगल BAD मतलब एक तरह से एंगल A ही बोल रहा है, कितना है 120 डिग्री, है ना। चलो, तो फिर से ABCD क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो एक ABCD बना देते हैं, ABCD। ठीक है, यहाँ पे BAD 120 है, तो ये हल्का ऐसे हो सकता है दिखने में, है ना, तो ये BAD आपका यहाँ पे एंगल A 120 हो गया। AB और AD दोनों ही 4 है, तो ये भी 4 और ये भी 4 बना दो। BC कितना है 2.8 और CD कितना है 2.5, ये तो बहुत सिंपल है ना, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। AB ड्रॉ कर लो, फिर एंगल A का 120 ले लो, यहाँ 4 पे कट लगा दो, यहाँ B को, यहाँ पे BC के लिए, या फिर छोड़ो वो भी, तो यहाँ पे रखो आप D जो निकला 4, यहाँ पे कंपास को रखो और 2.5 कट करो, तो अपने ही आपका C निकल जाएगा, है ना। देखो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपने AB रखा 4 सेंटीमीटर, एंगल A बहुत सिंपल है, इस तरह से आपने 120 डिग्री बना लिया। ठीक है, AD भी 4 सेंटीमीटर है, तो बस
इसे फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जितना मेजर लो, यहाँ रख के ए ऐसे कट करो तो ये आ गया आपका डी, है ना। क्वेश्चन में आपका सी डी भी दे दिया है, सी डी कितना दिया है 2.5, तो यहाँ पे रखो और एक कट लगाओ 2.5 जितना। बीसी कितना दिया है 2.8, तो यहाँ पे रखो 2.8 जितना लगाओ, बस बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये वाला आप खुद ही कर लोगे। अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिर हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, 3 साइड्स 2 कंसेक्यूटिव एंगल वाला भी पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया, 3 साइड्स और 2 डायगोनल वाला भी हमने एकदम स्टार्टिंग में कर ही लिया था। ठीक है, तो जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है हम करते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए बी है कितना, तो ए बी है 6.3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू सी डी, BC इक्वल्स टू सी डी कितना है, तो 4.2 सेंटीमीटर, और ABC इक्वल्स टू BCD, ABC इक्वल्स टू BCD कितना है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ABCD बना दो। ठीक है, और एंगल ABC, सपोज ये 90 डिग्री है, ABCB और BCD भी, यानी B और C एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो A ये ऐसे, यहाँ पे मान लो ABCD ऐसा कुछ, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, आगे AB कितना है, तो 6.3 है। आगे क्या बोल रहा है आपका, BC भी दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 4.2, और CD भी दे दिया है 4.2। तो बहुत सिंपल है, ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, AB को बेस ले लो, तो AB को बेस ले लिया, कितना 6.3। 90 डिग्री अभी तक में हम लोग देख ही चुके हैं, पहले भी बहुत बच्चों ने सीख ही चुके हैं, हम लोग 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री बन गया, सपोज यहाँ पे ऐसे। ठीक, 90 डिग्री बन गया ये मेरा। अब आपको BC का वैल्यू दे ही दिया है 4.2, तो यहाँ लो, B पे रख के कंपास 4.2 कट किया। ठीक है, अच्छा अब ये जो पॉइंट मिलता है यहाँ पे एक और 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि ये जो C मिला वो भी 90 डिग्री है, तो यहाँ कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाना है, फिर ऐसे ऐसे, फिर रख के आपको कट लगाना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आई थिंक सबको बनाने आता ही है 90 डिग्री, तो ये हो गया। ठीक है, CD का वैल्यू कितना दिया है, CD भी 4.2 है, तो बस 4.2 जितना मेजर लो, यहाँ रख के ऐसे कट करो, है ना, तो ये D निकल गया, अब इसको ऐसे मिला लो, ये भी निकल गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्ट ऑफ पैरेललोग्राम वाला सेक्शन। तो अब हम देखेंगे हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम्स, लेकिन उसे जानने से पहले पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है, ठीक है, और ये सबको पता होना ही चाहिए कि पैरेललोग्राम ये रहा जिसमें कि आपका ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, CD AB के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है। ठीक है, सेकंड, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, नेक्स्ट, इसके कंसेक्यूटिव जो एंगल है, जैसे A और B को ऐड करेंगे तो भी 180, A और D को ऐड करेंगे तो भी 180, B और C को ऐड करेंगे तो भी 180, C और D को ऐड करेंगे तो भी 180। ठीक है, नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी मान लो ये जो डायगोनल BD है और AC है, जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो OA और OC का जो वैल्यू होता है, यानी ये दोनों इक्वली बट गए, और OB और OD का वैल्यू भी इक्वल होता है, यानी ये दोनों भी इक्वली ऐसे बट गए। ठीक है, तो इन बेसिक चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो इजीली हम बना पाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो इसे इरेज कर देते हैं, जगह थोड़ी कम जाएंगे इसीलिए। ठीक है, और हम लोग बनाते रहेंगे और कुछ ना कुछ इसी तरह से मिलता जुलता पैटर्न ही आएगा, तो वो भी देखते रहेंगे कि कौन सा वाला पैटर्न है। पैटर्न बिना जाने भी आप कर सकते हो, बेसिक है बहुत, कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है। तो यहाँ बोला है पैरेललोग्राम ABCD बनाना है, यहाँ भी एक रफ पहले बनाएंगे जिसमें AB दिया है 4.4, नेक्स्ट AD दिया है 6.2, नेक्स्ट AC दिया है 4.8। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ABCD बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, आपको AB दिया हुआ है तो 4.4, आपको AD दिया हुआ है तो 6.2, और AC दिया हुआ है, AC कितना है 4.8। ठीक है,
यानी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स और 1 डायगोनल इज गिवन, ऐसा वाला पैटर्न है ये, ठीक। देखो कंसेक्यूटिव साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है, तो पैरेललोग्राम में तो एक तरह से चारों ही साइड दे दिया, अगर 2 कंसेक्यूटिव साइड दे दिया तो। क्यों? क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो इक्वल होते हैं। अगर ये 6.2 है तो ये भी 6.2 है, ये 4.4 है तो ये भी 4.4 है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। तो चलो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे ए बी, तो ए बी कितना दिया है? 4.4 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे बीसी या फिर सीडी, जो भी बोल दो, बीसी आई मीन डीए बोल दो या बीसी, दोनों का सेम ही वैल्यू है। तो बीसी का ले लो 6.2, ठीक है। 6.2 का मेजर लेके बी पे रख के एक कट लगाओ, और एसी का वैल्यू ले लो 4.8 और उसका मेजर लेके ए पे रख के एक कट लगाओ, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचता है? तो देखो एडी कितना है? 6.2, तो फिर से 6.2 यहाँ पे ए रख के ऐसे एक कट करो, और सीडी कितना है? 4.4, तो यहाँ रख के एक कट करो, बस ऐसे करके ऐसे कुछ आपका पैरेललोग्राम निकल जाएगा। ये मैंने फ्री हैंड से बनाया, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, ये कट ऐसा आता ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम जैसा आपका बन जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? डायगोनल AC इक्वल्स टू 6.4, तो एक डायगोनल AC दिया है 6.4, सेकेंड डायगोनल BD दिया है 8.2 एंड एंगल बिटवीन द डायगोनल इज 60 डिग्री, एंड एंगल बिटवीन देम कितना है? तो 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये दो डायगोनल और इंक्लूडेड एंगल, ये वाला पैटर्न है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है ना, जब इंटरसेक्ट करता है ऐसे ऐसे किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स, तो वो दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट होता है ना। तो कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसी भी डायगोनल को चुन लो, जैसे मैंने AC को चुन लिया, तो मैंने सबसे पहले AC को बनाया, ऐसे स्ट्रेट बना दो, ऐसे स्ट्रेट AC, ठीक है। स्ट्रेट बना दो AC, ये AC बन गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? देखो ये AC बन गया। अब क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो AC को जो दूसरा डायगोनल है BD, वो तो बाइसेक्ट किया ही होगा। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते? किसी भी लाइन को यहाँ पे एक कंपास रखो, मोर देन हाफ ले लो, हाफ या मोर देन हाफ, बेस्ट है मोर देन हाफ ले लो, और इधर एक कट लगाओ। यहाँ पे ऐसे रख के एक कट लगाया, फिर यहाँ इधर रख के एक कट लगाओ, वैसे इधर रख के नीचे तरफ भी सेम लेंथ के साथ कट लगाओ, और यहाँ पे भी ऐसे कट लगाओ। तो जो ये है ऐसे करके डॉटेड लाइन से फिर ड्रॉ कर देना, तो ऐसे ये लगभग एक आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट मिल गया। अब क्या करें? अब नेक्स्ट चीज देखो, दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो अब आपको यहाँ कंपास रखना है, ऐसे करके वही सेमी सर्कल बनाना है, और इधर रख के ऐसे 60 कट करना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री निकल गया, है ना। तो अब यही 60 डिग्री को ऐसे ऊपर बिल्कुल ऐसे आगे दोनों तरफ बढ़ा दो, ठीक है। यही मेरा BD बन जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये मेरा AC था, यही BD बन जाएगा, और दोनों के बीच का ये एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो अब आपको ये BD का लेंथ लेना है। BD कितना है? 8.2, है ना। बट BD भी दोनों तरफ, इधर भी 4.1 और इधर भी 4.1, यहाँ तो बाइसेक्ट हुआ ही होगा। तो 4.1 का मेजर लेना है, यहाँ पे 4.1 जितना मेजर लेना है, यहाँ पे रख के कट लगाना है, और पीछे तरफ भी ऐसे कट लगाना है, ठीक है। तो ये आपका B आ गया, ये आपका D आ गया। तो AC और BD आ गया। तो बस ये मान लो D है, जहां पे भी कट में मिला हो, सपोज कट थोड़ा ऊपर लगा, यहाँ कहीं पे कट लगा मान लो, ठीक है। तो बस अब आप मिला दो तो आपका क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे मिला दो, एक पैरेललोग्राम निकल आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है ये वाला। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ABCD, जिसमें AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे क्या बोला है? AB इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। तो AB को दे देते हैं 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डायगोनल AC जो कि 8.2 है, डायगोनल AC जो कि 8.2 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ एक नेक्स्ट है आपका डायगोनल BD जो कि आपका कितना सेंटीमीटर है? तो 6.2 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, तो देखो ये वही वाला है कि वन साइड एंड बोथ डायगोनल्स गिवन, कैसे करेंगे। तो देखो ऐसा कुछ है, ये ABCD ही बनेगा, ऐसा कुछ ABCD, जिसमें आपको AB दिया है 5.8, BD और AC का वैल्यू दिया है, BD का वैल्यू है 6.2 और ये AC है 8.2। याद रखो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वही हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो डायगोनल ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले AB ड्रॉ करो। AB कितना है, AB है आपका 5.8 सेंटीमीटर, तो AB आपने ड्रॉ कर दिया 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायगोनल AC है और डायगोनल BD है, तो डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ऐसे ऐसे, ये मेरा BD और ये मान लो मेरा AC, तो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। AC पूरा 8.2 था तो यहाँ 4.1 और 4.1 होगा, BD पूरा 5.8 था तो कितना हो जाएगा आपका 2.9 और 2.9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो AB हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मान लो ये पॉइंट को O मान लो, तो सबसे पहले हम लोग OA ड्रॉ करेंगे 4.1 जितना। तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, 4.8 का मेजर ले लेना 4.1 का, फिर यहाँ कंपास रख के एक कट लगाओ और इधर रख के 2.9 का कट लगाओ और ऐसे ड्रॉ कर दो और ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये पॉइंट O निकल गया, ठीक है। अब इसी के बिल्कुल सीधे में है C और इसी के बिल्कुल सीधे में है D, तो इसको सीधा ऐसे बढ़ा दो, बिल्कुल जो स्केल आपने रखा हुआ था उसी समय इसको ऐसे आगे बढ़ा देना, और यहाँ पे भी जो स्केल रखा हुआ था जब आप OB बना रहे थे उसी समय थोड़ा और आगे बढ़ा देना ऐसे करके, ठीक है। पर ये इतना बड़ा बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला 4.1 है और ये वाला 2.9 है, तो बिल्कुल O में ही रख के 4.1 जितना कट करो और O में ही रख के 2.9 जितना कट करो, दैट्स इट। अब निकल गया, आप इसे ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ये बिल्कुल पैराग्राम जैसा बन जाएगा, ठीक है। परफेक्शन भले ना दिख रहा हो क्योंकि ये फ्री हैंड है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि AB का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका AD का वैल्यू, तो AD का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट आपका कितना है एंगल A जो कि है 45 डिग्री। चलो इसको भी हम लोग एक बना लेते हैं, एक रफ ABCD जिसमें एंगल A 45 डिग्री है, AB दिया हुआ है और AD दिया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कंसेक्यूटिव साइड एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन, यानी ये वाला पैटर्न है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है, AB बना दो। AB कितना है 6 सेंटीमीटर, तो AB बना दिया, यहाँ 6 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। ऐसे भी मैंने सिखाया है कि जब भी जो एंगल गिवन है उसी को एज अ बेस ले लिया करो जिस साइड का एंगल गिवन है। एंगल A 45 डिग्री बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले 90 ड्रॉ करेंगे, यहाँ कट, फिर इधर रख के इधर कट, इधर रख के इधर कट, 90 सब बताते आए हैं बचपन से, ठीक है। अब इसी को इक्वली बाइसेक्ट कर दो, इसी एंगल का बाइसेक्टर बना दो, तो आपका 45 निकल आएगा। कैसे बनाएंगे, तो मेजर लेंगे इतना कंपास में जितना ये एंगल है, इधर रख के एक कट ऐसे, इधर रख के एक कट ऐसे, तो कुछ 45 आपका ऐसे निकल गया, ठीक है। 45 ऐसा कुछ निकलेगा। अब आपको AD दिया हुआ है, ऐसे भी ABC कहीं और D इधर आएगा। AD दिया कितना है, तो AD दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जितना मेजर लो, A में रखो, कट करो ऐसे, D निकल गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ध्यान देना कि जो पैरेललोग्राम में ये 6 है तो ये भी तो 6 है, और ये 5 है तो ये भी तो 5 है। तो बहुत सिंपल है, अब आप क्या करोगे, BC को भी 5 ले लोगे, तो 5 का मेजर लेके यहाँ पे रख के ऐसे एक C के लिए कट लगाओ, और AB जितना है CD भी तो उतना ही है। यहाँ पे आपने ऐसे करके कट लगाया 5 जितना, AB जितना है 6 तो CD भी 6 ही है, तो यहाँ रख के 6 कट लगाओ, तो बस ऐसे 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 हो गया। तो ABCD बन गया, बहुत सिंपल पैरेललोग्राम हो गया आपका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बार देखो, थोड़ा अलग तरह का है। इसमें क्या बोला है कि बेस AB 6.5 सेंटीमीटर है, BC आपका कितना दिया हुआ है, तो BC 4 सेंटीमीटर दिया और एक ऑल्टीट्यूड दिया। ऑल्टीट्यूड मतलब आप लोग जानते हो परपेंडिकुलर जो बेस पे बनाते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, हमें एक पैरेललोग्राम ही बनाना है। तो सबसे पहले एक AB बना देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो सपोज ये मेरा AB है और इसका लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है कि आपका परपेंडिकुलर बनाना है आपको बेस AB पे,
ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो यहाँ पे ए पे ही मैं ऐसे करके ऐसे करता हूं, ये 60, ये 120, यहां रख के एक कट, यहां रख के एक कट, और ये आपका सपोज परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कहां तक जाएगा, तो इसका कुछ नाम दे दो, मैंने सपोज ओ ए ऐसा कुछ परपेंडिकुलर का नाम दे दिया, ये पूरा ही मैं डॉटेड से नहीं पूरा जोड़ देता हूं ओ ए। ठीक है, वह परपेंडिकुलर है कितना, 3.1 सेंटीमीटर जितना है, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा और 3.1 सेंटीमीटर जितना मेजर लिया, ए पे रखा और ऐसे कट लगाया, और उसका नाम क्या है, नाम कुछ नहीं दिया ये लोग, तो चलो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं एम दे देता हूं। ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर ए एम है जो ए बी पे है, पर अभी ये पैरेललोग्राम बना नहीं है, अभी और हमें कुछ करना है। देखो अब एक बात अब ध्यान से देखना, मान लो मेरा एक लाइन है, ठीक है, अब इस पे ही एक परपेंडिकुलर इधर है और इस पे एक परपेंडिकुलर इधर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से पैरेलल होंगे, है ना। एक ही लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो यहां पे भी उठ के आता है। ये एक लाइन है, आई मीन मेरा बेस है, और इस पे एक परपेंडिकुलर है, तो अब इसके अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम का वो तो पैरेलल होता है, पर उसको पैरेलल बनाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी एक 90 डिग्री बना दो, तो ऐसे पैरेलल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल निकल आएंगे और ये बेस पे ये परपेंडिकुलर जैसा दिखेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। तो क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर का मेजर था यहाँ पे कितना, मेजर ही था मेरा 3.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब मेरा दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का गैप कितना है, 3.1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि मुझे यहीं से परपेंडिकुलर बनाना होगा। तो यहाँ ऐसे किया, कट कट और कट, और यहाँ से ऐसे सपोज एक परपेंडिकुलर निकल गया। ठीक है, स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर निकला, ऐसे करके एक बड़ा सा परपेंडिकुलर निकला। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर निकला, अब क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो मेरे को अपोजिट पैरेलल साइड्स तो निकल गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, देखो BC का वैल्यू 4 है और क्वाड्रिलेटरल सपोज ऐसा है ABCD, जिसमें मैंने यहाँ पे A पे बनने वाला परपेंडिकुलर बना दिया, इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि हम लोग के फिगर के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया है ना, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये दोनों पैरेलल निकल गया, और यहाँ BC का जो वैल्यू दिया है 4, यहाँ पे भी 4 ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा और एक रख के 4 सेंटीमीटर कट करूंगा जहां भी कट हुआ। ठीक है, मान लो इधर कट हो या इधर कट हो, जिधर भी 4 कट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे वो घटते बढ़ते रहेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ रख के भी एक कट किया 4, ऐसे 4 कट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसे ऐसे मिला दिया और इसे ऐसे मिला दिया, तो बन गया ABC और यहाँ पे D, तो ABCD पैरेललोग्राम भी बन गया, जहां पे मेरा AM जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का 3.1 सेंटीमीटर का, वो भी बन गया। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या बोला है कि AB का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, तो AB आपका कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो बेस AB बना लेंगे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर, ये 12 से हल्का मिलता जुलता है। यहाँ पे भी AB और CD, देखो पैरेललोग्राम ऐसा ही लगभग कुछ बनेगा, ABCD है ना, ABCD हम लोग का पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम का जो दोनों ही पैरेलल लाइंस दिया है उनके बीच का डिस्टेंस बोला है 3 सेंटीमीटर, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब एक तरह का परपेंडिकुलर ही तो, ऑल्टीट्यूड ही तो वही हम लोग को यहाँ पे करना है। और आगे आपको क्या बोल दिया कि एंगल B कितना है, 120 डिग्री है। देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे B पे एक 90 डिग्री बना लो। B पे 90 डिग्री क्या चीज बनाओगे, तो B पे 90 डिग्री आपका ऑल्टीट्यूड बनेगा, पर पैरेललोग्राम के केस में ये पूरा एंगल 120 डिग्री ही है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे करके भी एक परपेंडिकुलर बनाना होगा ना डिस्टेंस दिखाने के लिए, उसकी बात हो रही है अभी। तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं ऐसा कुछ करेंगे, ये 60 ये 120, फिर दोनों के बीच में ऐसे रख के कट किया, ये 90 आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि आपको ऑल्टीट्यूड कितना है वो बता दिया था, वैसे इस क्वेश्चन में भी ऑल्टीट्यूड कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है वो बता दिया। तो B से ऑल्टीट्यूड का नाम दे दो चलो BE, तो B से E कट कर दो कितना, 3 सेंटीमीटर का मेजर लेके
ऐसे कट कर दो तो ये निकल गया ऐसा, ठीक है। बट पैरेललोग्राम तो हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना होगा। अब आगे क्या करें, तो क्वेश्चन में एंगल बी को भी कितना बताया है, 120 डिग्री बताया है, नो इश्यू। ये ऑलरेडी 120 है, इसे आप ऊपर खींच दो, ठीक है, ऐसे करके खींच दो ऊपर, चलो, है ना। अब आगे क्या करें, तो अब एक बात और ध्यान रखो, पैरेललोग्राम में अगर ए बी 4.5 दिया है तो डीसी भी पूरा 4.5 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक चीज और देखा था, क्या देखा था हमने कि अगर आपका ये जो ऑल्टीट्यूड है, अब मैं इसे एक बार इरेज करके फिर से दिखाता हूं, मान लो ये मेरा जो पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, उसमें ऑल्टीट्यूड था बीई, तो ये यहाँ 90 और यहाँ दोनों जगह तो 90 होता है, तो यहाँ तो हमने ये वाला 90 बना दिया। तो अब यहाँ पे भी 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 90 बना देंगे यहाँ पे तो ये दोनों लाइन पैरेलल दिख जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग ऐसे पॉइंट मान के एक सेमी सर्कल ऐसा ऐसा और रख के इस तरह से एक 90 बना देंगे, और ये लाइन को भी पूरा लंबा खींच देंगे ऐसे और ऐसे, पूरा लंबा खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी जब आपने इसे इधर खींचा तो क्योंकि ये 120 डिग्री होके जा रहा था तो सी तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया, तो ए बी सी, पर डी तो नहीं मिला। तो अब आप क्या करोगे, तो डी करने के लिए आप एक सिंपल काम कर सकते हो कि ए बी का वैल्यू अगर 4.5 है तो सी डी भी 4.5 होगा, तो 4.5 का मेजर लो, सी में रख के ऐसे कट कर दो और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, बन गया ये डी, है ना। तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही बना। बस आपको ये ऑल्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप ऑल्टीट्यूड बना देते हो तो ऑल्टीट्यूड इसके ऊपर 90 हुआ तो इधर भी तो 90 होगा, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना देना। 90 डिग्री बना के जो आप ऐसे सीधा लाइन खींचते हो यही वो पैरेलल लाइन निकल के आ जाता है ना। तो दैट्स इट, 13 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको बेस दे दिया है पैरेललोग्राम का BC जो कि है 5.6 सेंटीमीटर, ओके। डायगोनल दिया है BD जो कि है 6.5, एक डायगोनल दे दिया है BD जो कि है 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका ऑल्टीट्यूड 3.2 सेंटीमीटर। देखो ये ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ऑल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट ही है, तो मैं ऑल्टीट्यूड वाला फिर से एक बना देता हूं। तो यहाँ पे क्या है, BC था आपका 5.6, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा ही होगा, ए बी सी डी, सपोज तो यहाँ पे हम लोग को BC को बेस लेने बोला, तो ऐसा कुछ करते हैं, ABCD ऐसे बना देते, BC को बेस लेने बोला है, ठीक है। तो BC आपका ऐसा कुछ है, वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि ऑल्टीट्यूड है 3.2 और एक डायगोनल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो C पे 90 डिग्री बनाते हैं, तो C पे ऐसा कुछ किया, 60 डिग्री 120, यहां रख के एक कट, यहां रख के एक कट, तो ऐसे कट कर दिया, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का वैल्यू कितना है 3.2, तो C पे रख के 3.2 ऐसे कट किया, तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड आ गया। सपोज ये ऑल्टीट्यूड था, इसका नाम दे दो E, तो यहाँ पे CE आ गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है BD का वैल्यू 6.5 है। किसका वैल्यू 6.5 है, तो BD का, यानी कि BD तो ये डायगोनल है ना, ऐसा कुछ, इसका वैल्यू है आपका कितना, तो 6.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आपको ये लाइन पता चल गया, अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो ये लाइन पता है, ऑल्टीट्यूड पता है, हम लोग इसका पैरेलल लाइन भी तो इजीली निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री है। तो बस अगर आप यहाँ पे एक 90 डिग्री और बना दो तो ये दोनों पैरेलल लाइंस तो निकल गए, है ना, ऐसे करके दोनों पैरेलल लाइन निकल गए, ठीक है। अब एक चीज देखो, BD का लेंथ कितना है, BD का लेंथ है 6.5, 6.5 का आप मेजर लो, है ना, 6.5 का मेजर लो, B पे रख के ऐसे करके 6.5 कट करो, तो ये आपका आ गया कौन सा पॉइंट, तो D पॉइंट। यहां से ऐसे CD हो गया, ये वाला आपका ऐसे BD हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको अब बनाना है इधर वाला पॉइंट, आई मीन AB, वो कैसे निकलेगा, तो आप CD का मेजर ले लोगे। CD कितना है, स्केल पे मेजर लो, यहां बना दो, उसी को फिर कंपास में लो, B में रख के कट कर दो, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, तो ऐसे कर दो, तो AB आ गया, दैट्स इट, बहुत सिंपल था। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को अगर याद रखोगे तो इजिली बना पाओगे। हम अब करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। अब देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। यहाँ पे
ऐसे बुक में ओवरऑल आपके 2 केसेस दिए, बाकी क्वेश्चंस में उसका थोड़ा सा चेंजेस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड्स गिवन है या एक साइड और एक डायगोनल गिवन है। रेक्टेंगल को बनाने से भी पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में याद रखो कि सारे एंगल्स ही 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल के केस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल के केस में जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इन बेसिक चीजों को अगर आप जान लोगे तो अब आप रेक्टेंगल को इजीली कर लोगे। और हाँ, इसमें भी एक और चीज होती है कि रेक्टेंगल्स के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो चलो देखते हैं नंबर 15। यहाँ पे बोल रहा है रेक्टेंगल के साइड 6 सेंटीमीटर और 7.2 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत इजी है। आप एक साइड 6 सेंटीमीटर को बेस मान लो, सपोज ए बी ही नाम दे दिया। यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करो, I mean ऐसे करके पूरा 90 डिग्री आपने ड्रॉ कर दिया और इधर भी एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कितना 7.2 कट करो, 7.2 कट करो, मिला दो ए बी सी डी, दैट्स इट, बन गया आपका रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ही इजी है, बहुत लोग कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसमें क्या बोला है। ये वाला हो ही गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि वन साइड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। और आपको दूसरे साइड का लेंथ पूछा है जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे फिर मेजर करोगे, ठीक है। तो वन साइड 4 सेंटीमीटर है और डायगोनल कितना है, तो डायगोनल 5 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि एक साइड आपका 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले सपोज आपने यहीं पे वो बेस वाला साइड बना दिया, नाम दे दिया ए बी और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनती है, तो एंगल बी 90 डिग्री और वैसे ही सपोज यहीं पे है, और एंगल ए भी 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब क्या है आपको यहाँ पे ये साइड 4 सेंटीमीटर, आपको बोल दिया डायगोनल 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर का मेजर लो, ए पे रख के ऐसे कट करो। दूसरा यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का मेजर लो और बी पे रख के भी कट करो। क्यों, क्योंकि एक डायगोनल 5 है तो दूसरा भी 5 होगा ही, क्योंकि ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। तो दोनों डायगोनल्स मिल गए, तो वहीं से आप ये दोनों को भी अब ऐसे मैच कर दो। तो ये बन गया ए बी सी डी, और ये डायगोनल भी आएगा 5 और ये डायगोनल भी आएगा 5। तो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन काफी इजी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोला है वन डायगोनल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एक डायगोनल कितना है, तो एक डायगोनल है 6 सेंटीमीटर और जो एक्यूट एंगल है बिटवीन डायगोनल्स वो कितना है, तो एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स है 45 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना है, तो 45 डिग्री है। और एक डायगोनल 6 है, तो एक डायगोनल अगर 6 है तो दोनों ही डायगोनल 6 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और याद करो पैरेललोग्राम के केस में जैसा हम लोग किया करते थे, जब डायगोनल दिया हुआ रहता था और बीच का इंक्लूडेड एंगल दिया रहता था, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डायगोनल बना लेंगे, ए बी ही नाम दे दो। चलो ये मेरा डायगोनल हो गया इस केस में, याद रखना। तो ये डायगोनल था। अब क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी पैरेललोग्राम की तरह ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए वही मोर देन हाफ लेके कट करो ऊपर नीचे, और इधर इधर भी, तो ऐसे एक आपका बाइसेक्टर निकल आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट मिल गया। चाहो तो इसे डॉटेड लाइन से बनाओ, है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ बाइसेक्टर निकालने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, दूसरा डायगोनल बनाओगे, बट दूसरा डायगोनल मतलब कि दोनों डायगोनल के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नाम दे दो O, यहाँ पे एक 45 डिग्री ड्रॉ करो। ये 60 हो गया, 90 तो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ ही है, तो बस इसी को आप बाइसेक्ट कर दो, यहाँ रख के। बाइसेक्ट कैसे करते ये भी पता है, एक इधर रख के कट लगाओ, एक इधर रख के कट लगाओ,
और इसे एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो ये एक डायगोनल निकल गई। ये अगर ए बी है तो सपोज करो ये दूसरा डायगोनल सी डी नाम दे देते हैं, ठीक है। दोनों ही डायगोनल कितने हैं, 6 है, तो ऊपर वाला पार्ट भी 3 होगा, नीचे वाला भी पार्ट 3 होगा, तो ओ पे रख के यहाँ पे एक कट लगाओ सपोज ये सी, और यहाँ पे भी एक कट लगाओ ये सी, ठीक है डी। तो ये दोनों डायगोनल बन गए। अब इन दोनों को मैच कर दो ऐसे, यहाँ पे इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ठीक है। तो मेरा रेक्टेंगल निकल के आ गया ए सी बी डी। मान लो मेरा रेक्टेंगल का नाम था ए सी बी डी, ठीक है। तो बस बन गया रेक्टेंगल। तो बहुत सिंपल था, जैसा पैरेललोग्राम के केस में था वैसा सेम टू सेम सब मेथड वही अपनाया गया। पैरेललोग्राम के केस में दोनों डायगोनल अलग अलग होता था, रेक्टेंगल के केस में बस कंफ्यूजन के लिए बोल दिया कि एक डायगोनल 6 है, तो आप दूसरा समझ जाओ खुद ही कि 6 है, तो 2 डायगोनल गिवन है और बीच का एक्यूट एंगल या इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो बस सिमिलरली जैसा पैरेललोग्राम के केस में अभी हम सम बना के आए थे वैसे ही बनेगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो अब देखो 18 और 19 बिल्कुल एक जैसा और बहुत ही ईजी है। यहाँ क्या किया है, एरिया दे दिया है और रेक्टेंगल के एक साइड कह लो यहाँ पे बेस बोला गया है वो दे दिया है। बेस कितना दिया है, तो 4.8। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेस कितना है 4.8, सपोज हाइट है h और ये 24, वहां से h का वैल्यू निकाल लो 24/4.8, बस यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा। और क्योंकि बेस निकल गया तो रेक्टेंगल के दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो दो साइड्स 4.8 हो जाएंगे, बाकी बचे जो आएगा h का वैल्यू। तो जब रेक्टेंगल के दोनों ही साइड्स गिवन हो तो इजीली रेक्टेंगल बनाना अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो 18 और 19 आप लोग इजीली कर लोगे, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर बताना कि आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें।